आपका शुभ नाम क्या है, क्या करते हो आप? शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन साहब, जोर से बोलो। शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन साहब, आपने सुना डॉक्टर साहब और इनकी बात, तो आपको क्या जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। सही कर रहे हैं? जी, क्यों सही कर रहे हैं? अखिलेश के यहाँ जात पात का वो नहीं है। हाँ। इस बीजेपी के सरकार में जात पात आ रही है, जाति के नाम पर इलेक्शन लड़ते हैं, जाति के नाम पर मुस्लिम समाज को ये मारते हैं, पीटते हैं। हमें भी भगा दिया गया। हम ढोरों का चारा करते हैं, छोल करते हैं, तो हमें छोल में से भी भगा दिया गया पिछली साल कि तुम कोरोना फैला रहे हो, तुम बीमारी फैला रहे हो, तो इसलिए इसको नसीहत देनी ज़रूरी है। इसका बदलना भी ज़रूरी है, जो इसे ये पता लग जाए कि भाई जात पात से नहीं, हमें सबको साथ लेकर चलना है। अगर कोई हमारे साथ में केस हो जाए, पुलिस ले जाए पकड़ के, तेरा क्या नाम है शहाबुद्दीन, लगे 5 लठोर फालतू, तेरा क्या नाम है, नो का राम सिंह, चल बे घर को चल। तो ये काम हमारे साथ में हो रहे हैं। ये बताओ कि जैसे आप क्या छोल का क्या काम करते हो? गन्ना छीलते हैं। गन्ना छीलते हो, तो गन्ना छीलने के काम में कमी आ गई हाल के दिनों में मुस्लिम होने की वजह से, ये कारण? नहीं, हम तो मजदूरी करते हैं, आपके यहाँ भी जाएंगे, इनके यहाँ भी जाएंगे, उनके यहाँ भी जाएंगे, लेकिन जब हमें सभी थुतकार देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? ढोरों को बेको, प्यास से भरो, भूखे मरो ढोर, हमें खाना कहाँ से मिलेगा फिर? नहीं, लेकिन शहाबुद्दीन जी, ऐसा होता है कि धुतकार देते हैं? हाँ जी, हुआ, हमारे साथ हुआ है। कहाँ हुआ है सर? यहाँ टोले में हुआ, जाटों में। जाटों के टोले में? यहाँ जाट रहते हैं? ये नदी पार है, नदी पार है अटोला गांव, 1 किलोमीटर है। किस बिरादरी का गांव है? जाटों का। अच्छा, उस गांव में ऐसा हुआ? जी। ये कब की बात है? पिछले साल के, 1 साल पहले। अच्छा, क्या कहा कि आप चले जाओ? आप मत ना आना, यहाँ बीमारी फैलेगी आपके आने से। अच्छा, तो चलो, पिछली बार अफवाह फैला दी गई मुसलमानों को लेकर, उस समय हुआ? सर आप ये तो बताए, बीमारी आती हैं, आती रहेंगी, लेकिन ऐसी बीमारी थोड़ी आएंगी जो छुआछूत भी पैदा करती है इन लोगों ने। खेतों में जाने से बीमारी हो जाएगी। अनाज देते हैं हम, मोदी जी, योगी जी कह रहे हैं कि अनाज दे रहे हैं। क्या अनाज दे रहे हैं हमें, जब हमारी मजदूरी ही ख़त्म हो गई? 5 किलो अनाज में क्या होएगा हम मेरा? 5 किलो अनाज दे रहे हैं मुझे, 5 किलो में 4 किलो मिलता है, 5 किलो में 4 किलो मिलता है। हम 6 सदस्य हैं घर में, 30 किलो होगा, 6 पंजे 30, तोल का देख लो, 26 किलो उतरता है। अच्छा, कुछ वो चोरी कर लेता है या कम तौलता है? कम तौलता है। हाँ। लेकिन चलो, वो एक तो वो कम तौली का सवाल है, लेकिन मैं वो समझना चाह रहा हूँ कि जो मुश्किल या दिक्कत आपको पिछले साल, आप कह रहे हो कि आप जो गन्ना छीलते हो, आपको बहुत जगह काम नहीं मिला या हटा दिया गया, ये अभी भी है? नहीं, अब तो मौके पे तो है नहीं। अच्छा, मतलब अब वो काम छोड़ दिया आपने? नहीं कर रहे हैं, उसी तो मौके पर है नहीं मतलब? आज नहीं है अब वो। अच्छा, कौन नहीं है? कम हुई है लोगों में। मतलब पिछले साल जो हुआ वाका, अब नहीं है मौके पे। तो अब ठीक हो गया पहले? ठीक है पहले से। अच्छा, बाकी मन मुटाव तो फिर भी रखते हैं ना। मन मुटाव रखते हैं? आप इधर छोड़ रहे हैं, हमें कह दिए इधर छोड़ लो। अच्छा, ये सब भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। जब कोरोना हम फैला रहे हैं, इन्हें ये पता नहीं है मुस्लिम समाज ने ही हिंदू समाज के लोगों को अंतिम संस्कार भी करें, मेरठ में भी करें, इधर उधर भी करें। मुस्लिम समाज ने किए है ना, मेरठ में सूरज कुंड पे अंतिम संस्कार। ये इन लोगों ने तो हाथ भी नहीं लगाया अपने बाप का, अपने माँ का, चाचा का, भैया का, ताऊ का। मुस्लिम समाज के लड़कों ने अंतिम संस्कार करे हैं। अब देखिए, बहुत अहम बात करें, गन्ना छीलते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हो आप? नहीं, अगोला अपने घर को लाते हैं, जैसे ये बच्चा लेकर जा, वो लेडी जैसे जा रही, हाँ हाँ, तो अपने भैंसों को काट के खिलाते हैं। हरा हरा तो ये जो छीलते, अब जैसे इन्होंने कहा कि वो छीलते हैं, तो खेतों में भी पिछले साल तो इन्हों कई जगह हटा दिया जाता था कि मुस्लिम है, आप बीमारी कोरोना फैलाओगे, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा कि मीडिया ने बुरी तरह से मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की थी, तबलीगी जमात के नाम पर और इसके नाम पर, कि ये लोग कोरोना फैला रहे हैं, कोरोना बम, कोरोना करियर, सब कुछ कहा गया। अब ये कह रहे हैं कि वो स्थितियाँ उतनी ख़राब नहीं है, लेकिन अभी भी खेत में मुस्लिम हैं तो आपको, आप उधर जाओ, हिंदू हैं तो इधर, ऐसा कर रहे हो जी। क्या लगता है उस समय, क्या गुजरता है? सर, जितना मजदूर मुस्लिम समाज मिलेगा और दूसरा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पढ़ते लिखते तो है नहीं,
अपना कभी कोई ईंट गारा पे जाएगा, कोई वैसी मजदूरी करेगा, कोई कुछ बेचेगा, कोई सब्जी बेचेगा, कोई कुछ करेगा। यही काम करते हैं मुस्लिम समाज के। तो 100 आदमियों में लिख लिया है 4 जने पढ़े लिखे, 4 जनों से तो वो चलना नहीं काम। अब हम सभी पढ़े लिखे, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, तो कुछ आगे भी चलेंगे। तो ये बताओ, ये मुस्लिम समाज में कम पढ़े लिखे रह गए, या अशिक्षा है, या पढ़ाई लिखाई परवरिश की दिक्कत हो गई, ये क्यों हो गया? बस ये तो तो हमारी ये हर सरकार ने, किसी सरकार ने या तो ध्यान नहीं दिया इस पे, या सुविधाएं नहीं मिली, या क्या बस हुआ? ये तो ये जाने जी, बड़े आदमी है जो नेता लोग हैं, इनके दिमाग में मुस्लिम समाज से क्यों इतनी बुराई है। हाँ, तो भाई सरकार तो हर सरकार रही, इसका मतलब हर सरकार के दौर में ये इस सरकार ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया मुस्लिम समाज को। हाँ। इस सरकार ने मुस्लिम समाज को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, और इसलिए इसे थोड़ा हट जाना भी चाहिए। वक्त है, वक्त लगेगा इसको हटने में। अब कब हटेगी ये वो जाने, ऊपर वाला। तो कौन सरकार लगता है आपके लिए अच्छी सरकार होगी? हमें तो सरकार वो अच्छी लगती है जो भेदभाव ना रखे, जैसे कि ना हिंदू ना मुसलमान, इंसानियत पर चले सब। तो कौन सरकार होगी जो होती है या है? बेहतर तो ये दोनों ही सरकार रही हैं। कौन दोनों? कांग्रेस भी 50 साल रही है, उनने भेदभाव नहीं रखा। अखिलेश की सरकार रही है पीछे 5-7 साल, इसने भेदभाव नहीं रखा। तो ऐसी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, अखिलेश की हो, और जो भेदभाव रखता हो, तो उस सरकार से क्या फ़ायदा है? तो ये सरकार आपको कैसे लगता है कि भेदभाव रखती है? ये तो बहुत भेदभाव रख रही है, आप भी जानते हैं। नहीं, आप बताओ जरा। नहीं, आप भी जानते हैं भाई साहब, ऐसी बात नहीं, मैं समझना चाहता हूँ आपके मन को, आपके दिल से जो बात निकलनी चाहिए। जो जहाँ 4 हिंदू समाज के आदमी खड़े हों और वहाँ हम 1 या 2 आदमी चले जाएं, हमें गलत निगाह से देखा जाए, तो ये अच्छे कहाँ है? तो सबक तो इन लोगों ने दिया ना, मोदी ने, योगी ने, या ये जो महात्मा बने बैठे हैं, तो ये तो इन्हीं लोगों ने दिया ना कि मुसलमानों को खो दो यहाँ से। मुसलमान तो ऊपर वाला चाहेगा तो खो जाएंगे, नहीं और ज़्यादा होंगे। तो इस सबसे मन में तकलीफ होती है इस हालात से, क्योंकि आपने 50-60 साल में बहुत कुछ देखा होगा। हाँ जी, 72 साल की उम्र है मेरी। बहुत कुछ देखा है, ऐसा कभी देखा ही नहीं जैसे इन 5-7 सालों में देख लिया। तो तकलीफ होती है कि क्या हालत होता है, दर्द होता है इन्हों की बातें सुन सुन के। चुप रह जाए, कह कुछ नहीं सकते, क्योंकि मुंह पिटेगा। फिर मुंह बचाने के लिए चुप ही रहने में फ़ायदा है। तो ये क्यों लगता है कि जिनके बीच उठते बैठते थे, जिस गांव में जाते थे, जिनके खेतों से, तो ये तो इन लोगों से पूछा जाए ना, योगी से, मोदी जी से, और जो इनके संत बंत हैं, ये जो इनसे पूछा जाए, तुम ऐसा भेदभाव क्यों पैदा कर रहे हो जो हमसे पब्लिक हट रही है? इन लोगों से पूछा जाए, योगी जी से, मुख्यमंत्री हैं वो, पूरे उसके यूपी के मुख्यमंत्री, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो जो मुझसे लोग हट रहे हैं? मोदी जी से पूछा जाए, ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ में जो पब्लिक हमसे हट रही है? ये तो इन्हीं लोगों से पूछा जाए जो इन्हों के हट रही है। क्या वो, उनको मुसलमान का वोट चाहिए ही नहीं, वो इसलिए 80-20 की बात करते हैं? वही तो है, मुस्लिम समाज 20% है, 20% भी 4 जगह बट गया, 5 जगह। हिंद समाज की वोट 80% है, उन्हें दिख रहा कि 80 हमें मिल रही है। हाँ, लेकिन 80 उनके दिखने से उनको मिलता नहीं है ना, 40% मिला 17 में। तो फिर भी 40 मिली ना। ये 6 जगह बट गई, 15 रहेगी। तो जीत तो इन्हों की होनी है। बेईमानी से हो जाओ, ईमानदारी से हो जाओ। बैलेट पेपर्स पे वो करवा लो इलेक्शन, देखा कैसे जीत जाओगे। EVM से तो होगी, बटन दबा रहे हैं हम, हाथी का मोहर पहुँच रही है फूल पर, बटन दबा रहे हैं, साइकिल का मोहर पहुँच रही है उस पर, फूल पर। चलो, हालांकि उस पर उस थ्योरी पर मैं यकीन नहीं करता, EVM पर मैं यकीन नहीं करता कि EVM में गड़बड़ी है। होता तो बहुत जगह बीजेपी हारी भी। EVM कहाँ बना? जापान में, वहाँ तो फेल होगा, उन्होंने तो बंद कर दिया। ये अपना रहे हैं, अपनी यहाँ की चीज़ को अपनाओ ना, दूसरे मुल्क की चीज़ क्यों अपना रहे हो तुम? एक तरफ कहते हो चोर से चोरी कर, उससे कह रहे हो साथ जागता रहिए साथ से।
चीन को कहते हैं चीन का सामान मत बरतो, फिर क्यों उससे लेते हो? जापान से कहते हो जापान का सामान मत ले लो, तुम ये बताओ, जब तो आता हमारे। ये बतलाओ शहाबुद्दीन जी, जैसे एक तो आपने कहा कि ये बदल गया लोगों का नज़रिया या हिंदू मुसलमान के बीच, और कुछ बदलाव देखते हो आसपास में जिनसे आपका, जैसे मान लो इतने 70 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है, जो कुछ हिंदू भाई थे उनसे अच्छे रिश्ते थे, दुआ सलाम थी, वो सब बदलता हुआ भी? समाज के पास हम पैदाइशी बैठते आए, अगर हमें अबेर सबेर 10 रुपए की ज़रूरत पड़ गई, भैया चाचा ताऊ कुछ तो हम कहेंगे ना, तो हमें ताऊ चाचा कह कर हमें 10 रुपये दे दो महीने भर को, तो मिल जाता था। आज थुतकारते वो कहते मकान गिरवी रख दे, मकान गिरवी रख कर कहाँ जाएंगे जी फिर हम? या कोई चीज़ गिरवी रखो तब देंगे। 10 दिन का टाइम दे कर आ रहे हैं, 10 दिन में 15 दिन हो गए तो उसकी होगी, हम तो घर से बेघर हो गए। फिर पहले नहीं होता था ऐसा? पहले ऐसा नहीं था, अगर 1 महीने को कह के लाए 2 महीने में चले गए पैसे, तब भी कोई शिकायत नहीं थी। तो आज उनके मन में फ़र्क है, देने को भी तैयार नहीं है कोई आज। तो जो परिचित लोग थे, परिचित मतलब मैं वही आदमी की बदलने की बात करूं जिनके बीच आप उठते बैठते थे, वो लोग बदले? हम मन मुटाव तो इन लोगों ने किया ना, बदलते हुए दिख रहे हैं आप। हाथ से आपके सामने नहीं हुए, मुस्लिम समाज के साथ में हाथ से आपके सामने नहीं हुए, आपकी नज़रों में नहीं आए। जैसा कि जाफराबाद का था, अभी फिर करीब 2 महीने पहले झांसी में हुआ, पेट्रोल पंप पे जो आदमी को जान से मारा गया, तलवार से कत्ल किया गया पेट्रोल पंप पे, वो भी मुसलमान नहीं था। तो हरिद्वार में धर्म संसद ही हो गया यहाँ पे। वहाँ तो सीधी कह दे हाँ, 20 लाख तो ये मन मुटाव तो ये पैदा कर रहे हैं ना। वो पकड़े गए स्वामी जी परसों। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।